बनाना है हमको, एक श्रेया का कुकर, एक हमारा कुकर। अब बोलोगे आप लोग अच्छा ठंडे पानी से क्या, गर्म पानी करके दे रही हूँ ना। 2 बाल्टी हम लोग पानी बनाएंगे, उसको मिला करके और नहाएंगे, क्योंकि हम लोगों को नहाना है और उसके बाद फिर बाकी के काम करने हैं। बाकी का काम क्या, कुछ खाना बना नहीं है, वही चाय पराठा खाए बैठे हैं हम लोग। तो मन भी नहीं किया बनाने का, क्योंकि फिर वो खाना यानी ग्रहण के टाइम बार बार खाओ या फिर काटा पीटी करो या फिर कोई ऐसे काम करो, शोभा नहीं देता है। तो वही एक टाइम हम लोगों ने खाया। उसके बाद अब हम जाएंगे कुछ बनाने के लिए। पहले हम नहा धो लेते हैं, पूजा पहले हम लोग नहा लेते हैं दोनों, और फिर उसके बाद पूजा करेंगे, फिर किचन में जाएंगे, देखेंगे बनाना क्या है। भाजी चावल बनाए, भाजी चावल बनाते हैं, देखते हैं कि भाजी हम किसकी बनाते हैं। पढ़ना है तो अभी इधर से उठो, मोबाइल में थोड़ा सा वो चल जाना तो यानी बस लास्ट बचा है। मैं ऐड स्किप नहीं करूँगी ना अपने वीडियो का, बेटा समझा करो थोड़ा। चलो तो हम बैठ सही करते हैं, अपन दोनों बैठ सही करते हैं, ठीक है। चलो चलो दोनों बैठ सही करते हैं। फिर अब चलो दोनों ही आप दोनों सही कर देते हैं। सही कर देते हैं। कैसा गैस में पानी रखने जाते हैं, ट्रे रखिए ना। सब हम कर देते हैं, फिर श्रेया कर देती है। झाड़ू ले आओ, नहीं श्रेया ले आई। मम्मा मजा आ गया सोने में। सच्ची मैं रात भर पढ़ूंगी कि मैं दिन भर सोई ना। हाँ सही में सोई है, सही में सोई है, वीडियो में रिकॉर्ड है। पराठे पराठे मैं बना के लेके आई थी। मैं सिर्फ 9:30 से 3 बजे तक सोई हूँ, और ज्यादा नहीं सोई है ना। एक घंटा खाने के लिए उठी थी बस। हाँ नहीं बोलने का। हाँ नहीं बोलने का। सोने में भी कितनी मेहनत लगती है। हाँ 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 पता है कितनी मेहनत लगती है। चलो चलो पानी गर्म करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी एक पता नहीं कौन है, वो है तो औरत है आदमी है मुझे नहीं पता, पर उसकी सोच इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि मेरी बच्ची के लिए ऐसा सोच रही है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कोई है एक, और वो दूसरों के कमेंट के नीचे जा कर के कमेंट कर रही है, बोलती है तुम्हारी बच्ची किस टाइप की है कि अपने पापा के रोने में। एक तो मैं तो थोड़े अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसने तो इतने बेढंग तरीके से वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं चाहती तो मैं बहुत गंदा जवाब दे सकती थी, बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल शब्दों में उसको बोल दिया है। बट उसको नहीं समझ में आ रहा, वो एक का दो, अगर मैं 2 बोलती हूँ वो 4 बोलती है। इतनी अजीब टाइप की है। बोलती है तुम्हारी बच्ची रोई नहीं है, आज तक हमने रोते हुए नहीं देखा उसे, तो तुम हमारी बच्ची को रुलाना चाहती हो क्या? और अगर वो रोती है नहीं रोती है वो मेरी हेडेक है, और मैं बताऊं यूट्यूब पर नहीं बताऊं वो मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या अपनी बच्ची का भी रोना दिखाऊं? और बोलती है अच्छा तुम बच्ची का रोना नहीं दिखा सकती हो तो फिर तुम क्यों रोती हो? मेरी प्रॉब्लम, मैं रोऊं अथवा न रो, मेरी भविष्य जो है वो यहीं तक है। मेरी बच्ची का भविष्य अभी शुरुआत पे है, तो मैं अपनी बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। ये सोशल मीडिया है ना। मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बच्ची का रोना नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर अच्छे भी होते हैं जो हमारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हम लोग खुश होते हैं ना तो वो लोग भी खुश होते हैं, और हम लोगों को रोता देखकर वो लोग दुखी होते हैं, है ना। तो मैं नहीं दिखाती हूँ। और रही बात उसके पापा जी गए, वो रो रही है नहीं रो रही है वो मुझे पता है, मैं उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ, मैंने उसको जन्म दिया है, मेरी बच्ची कैसी है वो मुझे पता है। तुम कौन होती हो जज करने वाली कि तुम्हारी बच्ची ये होगा? तुम इतनी अंतर्यामी कैसे हो सकती हो? बोलती तुम्हारी बच्ची आगे चल के आवारा होगी, और अभी भी आवारा है। बदतमीज, तू आवारा होगी, मेरी बच्ची आवारा नहीं है। आइंदा से मेरी बच्ची के बारे में कुछ मत बोलना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं, समझ में आई? और मैं नहीं चाहती थी अपनी वीडियो ख़राब करना, बट मेरे को ना उसके कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है,
बहुत तेज गुस्सा आ रही थी और मुझे वीडियो पर जवाब देना ज़रूरी था। वो जब भी आएगी उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं चाहती तो बहुत बेढंग तरीके से, मुझे भी आते हैं आप शब्द कहना, बट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि तेरे में और मेरे में क्या फ़र्क अगर मैंने इस्तेमाल कर दिया। मेरी बच्ची के लिए ना एक वर्ड मत बोल देना, समझ में आया? मेरी बच्ची मेरे लिए खुदा है, भगवान है मेरे लिए। मेरी बच्ची मेरे लिए जीने का सहारा है और मैंने उसको संस्कार दिए, मेरे हस्बैंड ने संस्कार दिए, मेरे शुक्ला जी ने संस्कार दिए हैं। मैं जिस दिन से शुक्ला जी को खोई हूँ ना, उस दिन से मेरी बच्ची ने मुझे संभाला है। मुझे तो सब ठेंगा दिखाकर रोता हुआ छोड़कर भाग गए थे, पर मेरी बच्ची ने मुझे कसम दे देकर का खाना सिखाया जो मैं खाना भूल गई थी, मैं जीना भूल गई थी। मेरी बच्ची ने सिखाया है मुझे। मुझे ना, मैं एक कोने में बैठी रहती थी, चुपचाप से रोती रहती थी वहाँ पर, जब वहाँ से उठा के मेरे को कसम दे देकर खाना खिलाया उसने, मेरे को इतना खड़ा किया उसने, मुझे जीने का रास्ता दिखाया, जब जाके मैं ना जिंदा हुई हूँ, वरना मैं लाश बन गई थी। तो जिसने मुझे खड़ा किया और जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, जिसके सपनों के लिए जी रही हूँ, तो वो मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता कि मेरी बच्ची जैसी कहीं होगी। और दोबारा से मेरी बच्ची के लिए एक वर्ड मत बोलना। जब जब मैं रोती हूँ ना, मेरी बच्ची उस बात को पलटाती है, मुझे किसी न किसी तरीके से ना उस बात को भुलाने की कोशिश करती कि मम्मी उस चीज़ से अलग हो जाए, मम्मी वो चीज़ को याद ना करें। अरे मेरी बच्ची जैसी ना तुम जीरो भी नहीं हो, जीरो एक नंबर पे तो छोड़ो, जीरो, तुम शुरुआत भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे जैसे गुण तो तुम में एक पॉइंट भी नहीं है। और पता नहीं भगवान तुम्हारी मम्मी और पापा तुमको कैसे झेल लेते होंगे। ऐसी सोच, क्या पता तुम शादीशुदा हो या फिर तुम गैर शादीशुदा हो, वो मुझे नहीं पता, पर ऐसे सोचना, किसी अगर औलाद बुरी है तो तुम समझाइश दे सकती हो कि हाँ बहन तुम्हारी औलाद बुरी है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी औलाद बुरी है ना। दोबारा से प्लीज़ ऐसा किसी माँ को उसके बच्चे के लिए मत कहना। आत्मा दुखती है, दिल दुखता है। जब हमारा बच्चा बिल्कुल से होनहार है और पवित्र है तो दोबारा से ऐसे मत बोलना। किसी के बच्चे के भविष्य के लिए ऐसी जो तुम वर्डिंग बोल रही हो ना अपने मुंह से कि आवारा होगा उसको ठूंसना दिखता है। अरे ठूंसना, किसके बच्चे खाना नहीं खाते हैं? तुम बिना खाए इतनी बड़ी हो गई क्या? तुमने नहीं ठूसा अपनी लाइफ में क्या? तुमने भी तो ठूसा होगा, तुम्हारी मम्मी ने ठुसाया होगा। भाई अपने आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनके मम्मी पापा जो रहते हैं अलग अलग तरीके के प्रोटीन वाले प्रोडक्ट डब्बे खरीद खरीद के उनको खिलाते हैं कि उनका बच्चा एक रोटी निवाला खा ले, कहीं ओट्स खिला रहे, कहीं कुछ खिला रहे हैं। मेरा बच्चा खा रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है। हाँ, कैसी इस टाइप की, बाप रे, कैसी वो क्या है मुझे समझ में नहीं आता। किसी बच्चे के लिए यार, वो खा रही है, भगवान उसको दे रहा है, उसकी माँ उसको खिला रही है, उसकी किस्मत है तो उसे खाने मिल रहा है। हाँ, तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम क्यों जलस? कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ उनके कमेंट। आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? आपकी बच्ची आवारा है, आपकी बच्ची ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। मेरी प्रॉब्लम है, तुमको देखना हो देखो, मत देखना तो निकल जाओ ना। यहाँ पर गंदी उल्टी क्यों करके जाती हो? के लिए सुन सकती हूँ, उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगी, बट मेरी बच्ची के लिए ना मेरा दिमाग आउट हो जाता है। शर्म नहीं आती है कि मैं कैसे स्ट्रगल करके अपने वीडियोस में अपना पढ़ाई कर रही हूँ, बच्ची की पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ, घर चला रही हूँ, अपना यूट्यूब का भी संभाल रही हूँ। ऐसे माइंड डिस्टर्ब करने वाले ना तुच्छ प्राणी आ जाते हैं कभी कभी। और मेरा, मैं सच में, जो लोग वो लोग चाहते हैं ना कि सुहाना डिस्टर्ब हो, और वो वही मैं कर लेती हूँ। और मेरा ना माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, पता है। मैं सोची थी कि मैं अब ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो इस लेडी ने ना मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैं चाहती ना, अभी दिमाग इतना आउट था कि मैं लाइव आऊँ, पता नहीं वो टपकती उस लाइव में कि नहीं टपकती, क्योंकि ये बात मुझे सिर्फ उसी के लिए कही है। ये वीडियो पे जितनी भी मैंने बोला है ना, सिर्फ उसी एक सिंगल पर्सन के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और मैंने आज की वीडियो ना उस गधी के नाम की है, क्योंकि उसका बोलना ज़रूरी था उसके लिए, क्योंकि वो बहुत दिन से मेरी बच्ची के पीछे पड़ी थी, इसलिए मैं बोली। दोबारा से मेरी बच्ची के लिए कुछ मत बोल देना, समझ में आई? तुम अपने बच्चों के लिए ऐसे बोलो और तुम अपने बच्चों को भूखा रखो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो बच्ची है अभी, समझ में आई है ना? वो बच्ची है,
उसमें वो ना उसको खेलने के लिए कोई बोलते हैं ना कि मोहल्ले पड़ोस में बच्चे होते हैं या फिर घर में 2-4 बच्चे होते हैं या कोई फैमिली होती है, वो बच्ची सिर्फ मेरे साथ रही है, बचपन से मेरे साथ रही है, तो मुझे पता है कि वो बच्ची कैसी है ना। दोबारा से अब मत बोल देना मेरी बच्ची के लिए एक वर्ड भी, बार बार कह रही हूँ, नहीं तो ना मैं बहुत गंदी वाली बद्दुआ दूंगी तुझे। सॉरी गाइज, मैंने इतना हाइपर होके बोल दिया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मुझसे नहीं सहन हो रहा था, तो मैंने बोल दिया। आज की वीडियो पर व्यूज़ आए, कॉपीराइट आए या फिर कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था, इसलिए मैंने बोल दिया। उसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ज़रूरत आई तो उसका नाम भी ले दूँगी। और बहन तू जहाँ पर भी हो सामने आ जाओ यार, सामने जहाँ पर भी हो ना, सामने आके बात करो। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी बच्ची से? हाँ, तुझे क्या है भाई? हम दोनों, जिस हमारे घर में हम दोनों लोग रहते हैं ना, तो ब्लॉग में हम दोनों ही आएंगे ना, जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है तो वही दिखाएंगे ना कि अलग से कि मैं आगे दिखने लगूँ कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये खा लिया, वो पी लिया, मांज दिए बर्तन, धो लिए कपड़े, ये बस दिखाती रहूँ क्या? मेरी बच्ची है मेरे साथ तो उसका भी दिखाती हूँ कि लोगों को दिखे कि हाँ सुहाना और सुहाना की बिटिया खुश है या रो रही हैं या गा रही हैं, दुखी हैं या कुछ भी है, वो दिखाती हूँ मैं। अगर मैं खुद अकेले अकेले, ऐसे लोग ना बहुत मूड खराब करके चल जाते हैं। ऐसे ही लोग जो जीवन में रहते हैं ना और दुनिया में लोग रहते हैं ना, तो दूसरों के घरों में ना कलेश, जो क्लेश होता है ना, वो क्लेश मचाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला, पता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मालूम है, जिसने कहा है ना, वो मेरी कल की वीडियो पर कहा है और अभी कुछ देर पहले ही किया है। करीब आधे घंटे हुए हैं और मैं एडिटिंग ही कर रही थी। मेरे को ना कुछ अच्छे मूड से एडिटिंग करना ही नहीं आ रहा था। अगर मेरी बच्ची ये कमेंट पढ़ेगी तो बेचारी क्या सोचेगी बताइए? उसके दिमाग में, बच्चों का ये दिमाग जो इस उम्र का होता है ना, वो घर कर लेता है कुछ छोटी से छोटी बातों का। हाँ, उसके भविष्य का जो अभी बिल्कुल से दिया जल रहा है, शुरुआत हुई है, और इस तरीके से अपन किसी को डिमोटिवेट कैसे कर सकते हैं? कल की वीडियो पर उसने कमेंट किया है और अभी आधे घंटे पहले ही किया है उसने कमेंट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका कमेंट। मैं हर कमेंट को, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, मैं कमेंट ना इग्नोर कर देती हूँ, पर ऐसे लोगों का कमेंट्स मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। इतनी बदतमीजी से कैसे? मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से सहन नहीं होता है। तो चलो आज की वीडियो का मैं एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।